हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शेयर के बारे में जिसको मैंने मेरे चैनल के ऊपर पहले भी डिस्कस किया है। सो ये जो कंपनी है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो ये जो कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये कंपनी है रूट मोबाइल। सो आज के दिन इस कंपनी ने जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने क्वार्टर 2 के लिए और रेस्ट ऑफ द क्वार्टर्स के लिए जो है गाइडेंस पेश किया है। सो वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो यहाँ पे जो कंपनी के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं, उन्होंने आज के दिन कमेंट्री दी है जो कि गौतम बदालिया हैं। सो इनको लग रहा है कि क्वार्टर 2 के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इन्होंने जो गाइडेंस है उसको भी रिवाइज कर दिया है। सो कल के दिन ये कंपनी ने जो है इंटरव्यू दिया था जहाँ पे ये रिपोर्ट सामने आई थी। सो इनका कहना है कि सीज अ रेवेन्यू हिट रिकॉर्ड हाई ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर। सो सितंबर का जो अपकमिंग क्वार्टर 2 है वहाँ पे इनका मानना है कि जो इनका रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा आएगा। फॉलोइंग वन विल बी बेटर, मतलब कि जो Q3 है वो भी काफ़ी अच्छा आने का पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। सो द वे Q2 इज़ रैम्पिंग अप फॉर अस वी विल बी क्लॉकिंग लार्जेस्ट रेवेन्यू एवर। सो कंपनी का ये बिलीफ है कि जो इनका लास्ट लगभग 700 करोड़ के आसपास का कुछ रेवेन्यू था। सो वहाँ से अगर देखें तो कंपनी जो है वहाँ से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेगी। इट बोर्ड्स Q3 एज वेल। सो Q3 में भी इनकी जो कमेंट्री है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। सो यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है कि मीनवाइल द कंपनी डज नॉट सी एनी इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव इंटेंसी। सो इतना कंपटीशन बढ़ने के बाद भी कंपनी को पूरा बिलीफ है कि इनके मार्जिन्स के ऊपर भी है कुछ भी इम्पैक्ट होगा नहीं। सो सी एन बी सी TV 18 के प्लेटफॉर्म पे जो है ये कंपनी ने कमेंट्री पेश की है कंपनी के मैनेजमेंट ने। सो वी हैव बिन गाइडिंग अबाउट 50%। सो इनका जो प्रीवियस जो भी गाइडेंस था फॉर द कंपनी की 50% से ग्रोथ करेगी ये कंपनी। बट यहाँ पे बट विद द रिसेंट डील विंस, सो कंपनी ने कुछ डील्स को भी जीता है या इनके नए कस्टमर जो है वो एक्वायर हुए होंगे जिनसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। क्योंकि जितना ही ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सेल करते हैं तो प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा बेचोगे उतने ज़्यादा आपका रेवेन्यू जो बढ़ेगा। तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशंस किए होंगे या बिडिंग की होगी जहाँ पे ये वो डील जीत गए होंगे। सो वहाँ से जितने कस्टमर्स एक्वायर होंगे उतने ही ज़्यादा इनके रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे। सो वी विल बी क्लोजर टू 60%। सो पहले कितना था 50% और अब ये कह रहे हैं सीधा 10% जो है इन्होंने रेवेन्यू रेट जो है ग्रोथ रेट वो बढ़ा दिया है। सो अब 60% के हिसाब से ये ग्रो होंगे फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। क्वार्टर 1 के भी नंबर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन फर्स्ट क्वार्टर द कंपनी हैज़ हैड टू लूज क्लाइंट ड्यू टू, सो इन्होंने एक अपना जो क्लाइंट है उसको लूज़ किया है। सो ड्यू टू प्राइसिंग बाय लार्ज टेलीकॉम प्रोवाइडर। सो कोई टेलीकॉम की कंपनी है जिसकी वजह से इन्होंने जो है अपना ये वन ऑफ द क्लाइंट लूज़ किया होगा ड्यू टू मार्जिन हो गया या जो भी उनके बिडिंग में इश्यूज हुए होंगे। सो उसके वजह से इन्होंने क्वार्टर 1 के अंदर जो है अपना एक क्लाइंट को लूज़ किया है। बट यहीं पे अगर आप देखो तो इन्होंने कुछ अभी हाल फिलहाल में ही डील्स को जीता है। सो इनको पूरा बिलीफ है कि क्वार्टर 1 में जो नुकसान हुआ था या इनके जो क्लाइंट चले गए थे सो उसकी जो पूरी भरपाई है वो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हो जाएगी क्योंकि उन्होंने उतने क्लाइंट को अक्वायर कर चुके हैं, उतनी डील जीत गए हैं। So, but it says does not impact on the same and same said that incident was one off. सो इनको लग रहा है कि ये जो क्वार्टर 1 के अंदर क्लाइंट चला गया उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट इनके कंपनी को होगा नहीं। सो ये वन ऑफ द इंसिडेंट्स है जो हुआ है। सो ये कंपनी जो है फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने रेवेन्यू को लेके। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी ने जो है अपने रेवेन्यू कैसे बढ़ेंगे, क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उसके ऊपर कंपनी ने बात की है। तो लाइकली टू गेन फ्रॉम फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। सो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन अभी क्या है कि अगर आप देखें तो यूएस डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़त हो चुकी है। और यूरो को भी अगर देखें तो यूरो की भी अंदर भी स्ट्रेंथ है और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट, रुपी गिर रहा है और डॉलर और यूरो जो है वो बढ़ रहे हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है कि इनके जितने भी क्लाइंट होते हैं और इनका जितना भी रेवेन्यू आता है वो सब फॉरेन कंट्रीज से आता है और वो जो है वो यूएस डॉलर और यूरोज़ में आता है। सो इनको जितना ज़्यादा रुपी गिरेगा, डिप्रिशिएट होगा, उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द कंपनी सेड इट्स लार्ज एक्सपोजर टू यूके बट द रिसेंट शार्प ड्रॉप इन पाउंड्स will not have any significant impact on the company as most of the billing even in UK happens इन यूएस डॉलर। सो इनके यूके में जो पाउंड चलता है तो पाउंड के अंदर भी जो है वो ड्रॉप आई है ड्यू टू इन्फ्लेशन और यूके की जो इकोनॉमी है वो अच्छा नहीं कर रही है। सो यहाँ पे अगर देखें तो यूके के जो इनको क्लाइंट है वहाँ से भी ये जो बिलिंग लेते हैं वो यूएस डॉलर्स के अंदर ही लेते हैं, तो पाउंड। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ओवरऑल 70% ऑफ इट बिलिंग्स हैपन्स इन यूएस डॉलर एंड यूरो। द कंपनी सेड एडिंग दैट डिप्रिसिएशन इन रुपी डॉलर अगेंस्ट द डॉलर विल बेनिफिट द कंपनी। सो रुपी जितना भी गिरेगा उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा क्योंकि यूएस डॉलर और यूरो जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उसकी वजह से और रुपी जो है वो इंडिया में डिप्रिशिएट हो रहा है। सो उनका इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है ये कंपनी को सीधा होगा। सो अब ये जो करेंसी है, करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से इनको लगभग 5 to 6% का बेनिफिट जो है वो कंपनी को होगा, ये बदालिया जी ने कहा है। सो करेंसी डेप्रिसिएशन पर से हेल्प अस वी लाइकली टू बेनिफिट 5 to 6% ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस। सो आज के दिन अगर आप देखें तो 3.5% के आसपास का बढ़त जो है वो रूट मोबाइल के अंदर आपको देखने मिलेगा। तो मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर करूँगा, बट उसके पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस जो क्वार्टर्स है कंपनी ने सेल्स कैसा किया है। सो अगर आप देखो तो सितंबर 2021, सो Q2 अभी वापस से आएगा तो आप वहाँ से भी कंपैरिजन कर सकते हैं जैसे ही Q2 के नंबर्स आएंगे। सो सेल्स अगर आप देखो तो 436 से 563, 626 और 729, मतलब हर क्वार्टर के अंदर आप देखो तो कंपनी ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है और उनके जो सेल्स है उनको बढ़ाया ही है मैनेजमेंट ने। सो अब बात कर लेते हैं रूट मोबाइल के चार्ट के बारे में। सो आज के दिन आप देख सकते हो कंपनी के स्ट्रांग मैनेजमेंट के आउटलुक की वजह से आज लगभग 4% के आसपास जो कंपनी का शेयर है वो भाग रहा है। लगभग 1396 के आसपास जो है कंपनी ने शायद हाई बनाया था और उसके बाद निफ्टी के अंदर गिरावट आने की वजह से आप देखोगे तो 1370 के आसपास की जो क्लोजिंग है वो कंपनी की दिख रही होगी। सो कंपनी का अगर मैं 5 साल का चार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 5 साल में कंपनी ने सिर्फ 45% के आसपास के रिटर्न्स, सिर्फ नहीं कहूँगा क्योंकि कंपनी जो है वो 2021 के अंदर ही लिस्ट हुई थी। सो अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो लगभग 40% के डिस्काउंट पे आपको ये कंपनी अभी भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अक्टूबर 2021 से लेके अब तक अगर देखें तो 38% to 40% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट किए। सो करंटली अगर कंपनी का आउटलुक देखें तो काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है और अपकमिंग क्वार्टर्स भी आने वाले हैं। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में एसआईपी के वे में बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि कंपनी के अगर देखें तो आप 40% डिस्काउंट पे कोई भी इस कंपनी को खरीद रहे हैं, कोई ऑल टाइम हाई पे तो नहीं खरीद रहे। सो कंपनी काफ़ी छोटी है तो पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी छोटी जगह आपको देनी चाहिए इस आईटी स्टॉक को। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर रूट मोबाइल। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइस।